बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण स्वामी की। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण एकाग्र आसन आसीन होते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कली काल से, इस कली काल में मनुष्य कैसे भाव से पार होगा। इस कली काल में पाप परायण सब नर नारी, पापों से विरक्त समस्त नर नारी हैं। ऐसे में कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसे में कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, ये बताने की दया करें। सूत शौनकादिक ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे। जैसे आपस में चर्चाएं चल रही थीं, समस्त ऋषिगण नैमिषारण्य में चिंतातुर थे। तब उसी समय जैसे अंधकार छाया हो और एक प्रकाश का दीपक जल जाए तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हरि गुणगान करते हुए देवऋषि नारद उन 88,000 ऋषियों के बीच में पधारे। और जैसे 88,000 ऋषियों के बीच में देवऋषि नारद आए, सब उठ पावन वचन यति बोले मुनिसन आज। ओ कलिकाल महाविकराल मुनि कहु सुख छुक उपाय। हे मुनिराज, ये कलिकाल आरंभ हो चुका है और कलिकाल में मनुष्य दिन दिन अधर्म करेगा, अनाचार करेगा, पापाचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर जाएगा। मनुष्य की कलिकाल जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे मनुष्य की आयु कम होती जाएगी। कलयुग कैसा होगा? जब घनघोर कलिकाल छाएगा। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि वर्षा हुई है ओस सम, वर्षा हुई है ओस सम, और बई न जम है धान। और पौरउआ के झाड़ ठिंग रूपे नर अरुणा। पौरउआ का झाड़ होता है, उसके वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे मनुष्य रहेगा, इतना छोटा प्राणी हो जाएगा, अल्प आयु का। जब घनघोर कलिकाल छाएगा, ऐसी विषम परिस्थिति में हे प्रभु मनुष्य क्या करेगा? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में
साबित बचो न कोई। ऐसी विषम परिस्थितियां बनेगी, उन विषम परिस्थितियों में मनुष्य क्या करेगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे 88,000 ऋषियों, चिंता मत करो, मैं उसी समय बैकुंठ जाता हूं। और देवर्षि नारद तत्काल बैकुंठ के लिए प्रस्थान होते हैं कि बैकुंठ मुनि से अतीत जहां बैठे कमलापति बावन प्यारे, और शेष की सैया पे आप रहे, लक्ष्मी ने जे चरण दबावत प्यारे। ओ बारी सी शोभा कहोरी कहाँ, बैकुंठपति के द्वार बिचारे, आज मुनीष खड़े हैं जहां, सुंदर वीणा के सुर साजे। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए बैकुंठ में पधारे हैं कि एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, के क्षीर सिंधु गबन्यु मुनिनाथा, जहां बसी श्रीनिवास श्रुति गाथा। वहां आए जहां देवर्षि नारद ने देखा है बैकुंठ में परमात्मा विद्यमान है। भगवान ने जब नारद का आगमन देखा है, प्रभु उठकर खड़े हो गए। बैकुंठपति ने तत्काल आसन छोड़ दी कि उठ बोले हरि रमान के दास, और बैठे आसन और ऋषन समेता, कि कहूँ मुनीष कुशल सब लोका, अस नारद सुन बचन प्रबोधा। भगवान ने पूछा, हे देवर्षि नारद, आप तीनों लोकों और 14 भुवनों में प्रतिदिन भ्रमण करते हैं, बताइए तीनों लोकों में सब कुशल तो है, 14 भुवनों में सब कुशल तो है। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, अगर कुशल होता तो हम क्यों आपके पास से आते। बोले क्या दुख है। बताया कि कलि करम कठन अकरनी जसु भाई, और दिन दिन विपदा कलयुग छाई, कि कलि मम करम कठन मुख परनी, ओ धर्म करे नर जासुत करनी। कली काल में अहंकार अभिमान से प्राणी चूर्ण हो चुका है। अधर्म की ओर प्राणी का मन बढ़ रहा है। धर्म होता है परंतु धर्म अभिमान से व्रत होता है। ऐसे में कैसे मनुष्य को सतगति प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे नारद, चिंता मत करो। जो प्राणी भाव के सहित मुझे भजेगा वो भाव से पार होगा। जैसे एक कबीरा ने दोहा लिखा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटर के बीच में
साबित बचो न कोई। माने दो चाक के पहिया होते हैं और उसमें जितना गेहूं जाता है सब भूसा बन करके खाक हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, वहीं बगल में कलाम खड़ा हुआ था। उसने आया, बोले बाबा क्यों रो रहे हो? बोले बेटा इस कली काल में मनुष्य अधर्म से विरक्त होकर के जैसे गेहूं पिस जाता है वैसे मनुष्य पिस जाता है। धर्म को नहीं प्राप्त कर पाएगा, प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चलती चाकी देख के वो दीनी कलम ठटाए और जो खीलन से लग गो बाबा ऊखों काल ना खाए। कलाम ने कहा कि दो पाठ जो होते हैं वो दो पाठ अपने आप नहीं घूमते, उसमें एक खील होती है। क्या होती है? खील होती है बाबा। जो परमात्मा के नाम रूपी खील से जुट जाता है, जो सत्संग रूपी खील से लग जाता है, उसका ये पाठ कुछ नहीं बिगाड़ते। पाठ चलते रहते हैं और जब पाठ खुलते हैं तो वह गेहूं के दाने सुरक्षित निकलते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य, जो प्राणी धर्म से जुड़ा होता है, सत्कर्म करता रहता है, भगवान कहते हैं वो मेरे भक्तों के लिए कलिकाल का या किसी भी युग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्तो भक्त जन प्रिया। भगवान कहते हैं भक्त मुझे प्राणों से प्रिय है। जाओ नारद, पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाकर के मेरा पावन पुनीत व्रत, जिसे सत्यनारायण भगवान कहते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजन कराइए। और उसी समय नारद जी आए, 88,000 ऋषियों से बताया, केले के वृक्ष के नीचे केले के खंभ बना करके इंसान की जो श्रद्धा हो उसमें सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। सत्यनारायण भगवान की सबसे बड़ी सामग्री का है भज्जा? सत्यनारायण भगवान की सबसे बड़ी सौदा का है? जो संसार को सार नहीं जाने प्रभु को। सत्यनारायण जिस दिन आप पूजन करें, सत्यनारायण की कथा जिस दिन करें, अगर उस दिन कुछ खरीदना है तो सत्य को खरीद ले। क्या खरीद ले? सत्य को खरीद ले। एक राजा हुए, अवध के राजा, भगवान राम के पुरखा, जिनका एक ही कर्म था, जिनका एक ही धर्म था, केवल सत्य बोलना। सत्य के अलावा दूसरा कोई कर्म था ही नहीं। राजा सत्यव्रत का। एक बार सत्यव्रत ने, एक बार राजा सत्यव्रत ने सत्यनारायण की उत्पत्ति सुना रहा है, अच्छे से ध्यान से सुनिए। एक बार राजा सत्यव्रत ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में तरह तरह की वस्तुएं मंगाई गई और उस सत्य के मेले में नियम था कि जिस चीज का क्रय विक्रय नहीं होगा उस वस्तु का विक्रय राजा सत्यव्रत ने कहा मैं स्वयं करूंगा। और उस मेले में अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं आई जो ग्रह के प्रतिकूल थी, जो राज्य के प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। 9 दिन पावन परम पुनी मेला लगा अपार, मेला पूर्ण जब हुआ राजा रथ पर हुआ सवार।
राजा सत्यव्रत मेले पर सवार, रथ पर सवार होता है, मेले की ओर विचरण करने को जाता है। और जैसे राजा मेले की ओर विचरण करने के लिए आया है, उसी समय कुछ ऐसी चीजें थीं किसी ने नहीं खरीदी और उन वस्तुओं को राजा सत्यव्रत अपने राज्य में लाकर के रख लेता है। गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को बताया, ये जो वस्तुएं आप खरीद रहे हो राजन, ये देश के अनुकूल नहीं है। और उसी समय राजा ने, सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, जब रखा है, अर्धरात्रि का वक्त आया है, राजा सत्यव्रत के राज्य से दो देवियां, एक देवी निकलती है महलों से रात्रि की 12 बजे। राजा ने पूछा, हे देवी आप कौन हो? उस देवी ने बताया, मेरा नाम रिद्धि है। बोले देवी आप कहां जा रही हो? बताया कि तुमने जो यथा योग्य चीजें नहीं है, तुमने वो अपने राज्य में स्थापित की है, इसलिए हम तुम्हारा राज्य परित्याग करके जा रहे हैं। राजा ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में अगर सबसे बड़ा धर्म है तो वो है सत्य। सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। राजा ने कहा, मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा। राज्य से रिद्धि निकल गई, सिद्धि निकल गई, लक्ष्मी निकल गई, एक एक करके समस्त देवता निकल गए। वो अंतिम समय आया जब पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए भगवान सत्यदेव खड़े हो गए। पूछा, हे प्रभु तुम कौन हो? भगवान सत्यदेव ने कहा, मेरा नाम सत्यदेव है। बोले प्रभु आप कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, सत्यदेव ने कहा, जहां सब देवता रहते हैं वहां हम विद्यमान रहते हैं। राजा हंसने लगा, बाहरी संसार के स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, असुर नर मुनि की है यह रीति। अरे देवता तुम भी स्वार्थी हो। राजा सत्यव्रत ने कहा, दुनिया छोड़ के चली जाए, सत्यदेव तुम मुझे मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। सत्य अर्धरात्रि का वो वक्त है, ना सत्यदेव अंदर जाते हैं ना बाहर जाते हैं। सत्यदेव के पिताजी का नाम है नारायण। उसी समय सत्यदेव भगवान नारायण को स्मरण किया, हे प्रभु आप प्रकट होइए और प्रकट होकर के मुझे इस उलझन से सुलझाइए। हे प्रभु मुझे बताइए हम क्या करें? तो उसी समय राजा सत्यव्रत के सामने भगवान नारायण प्रकट होते हैं। और जैसे भगवान नारायण प्रकट हुए, नारायण प्रकट होते ही भगवान नारायण ने कहा, हे सत्यव्रत हम तुम्हारी सत्य निष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हे सत्यव्रत हम तुम्हारे सत्य भाव तपोभाव से अति प्रसन्न हैं। तुम वरदान मांगो। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे सदैव तुम्हारी कृपा चाहिए। हे प्रभु मुझे सदा तुम्हारा दुलार चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया, हे सत्यव्रत हम तुम्हें आज से अपना नाम देते हैं। आज तुम्हारा नाम सत्यव्रत है, आगे चल करके तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम चलेगा। आज से सत्यनारायण व्रत के नाम से ये त्योहार जाना जाएगा। बोलो सत्यनारायण व्रत भगवान की।
राजा सत्यव्रत के कारण भगवान ने अपना नाम दिया उसे, और उसी दिन से सत्यनारायण व्रत पूजन आरंभ हो चुका। इसकी सबसे बड़ी सामग्री केवल एक है, वो है सत्य। जिस दिन हम सत्यनारायण का पूजन करें उस दिन सत्य बोले। अगर हम उसी दिन झूठे बोल गए तो फिर झूठे नारायण करे कहा है, क्योंकि पूजन ही को नाम का है। क्या नाम है? सभी लोग बोलिए ना, क्या नाम है? सत्यनारायण व्रत। भगवान विष्णु ने कहा मेरे इस व्रत का सबसे बड़ी सामग्री एक ही है, और वो संसार में नहीं मिलती, वो स्वयं के पास मिलती है। उसका नाम है सत्यनारायण व्रत। सत्य को खरीदे। जब जिसके पास भगवान कहते हैं सत्य आ जाएगा, व्रत अपने आप पीछे खड़ा रहेगा। और जब व्रत पीछे खड़ा रहेगा तो भगवान कहते हैं मैं तो अपने आप आ जाऊंगा, बीच में बैठ जाऊंगा। उसे सत्यनारायण व्रत भगवान के कहते हैं। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, ये सत्यनारायण भगवान का पूजन सबसे प्रथम एक ब्राह्मण ने किया है, जिसका नाम सतानंद है। वही सतानंद जिसके बाद सुबह भोजन होता है तो शाम को भोजन नहीं होता, भीख मांगने के लिए जाता है, गरीबी में अपना जीवन बिताता है। एक दिन की बात, सतानंद को भिक्षा मांगते मांगते जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बट वृक्ष के नीचे बैठकर सतानंद ब्राह्मण रो रहा है। भगवान को दया आ गई और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके, पीतांबर वस्त्र धारण करके सतानंद के सामने प्रकट हुए। सतानंद से कहा, हे सतानंद, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? सतानंद कहने लगे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, जाओ सतानंद, जाओ सतानंद, मेरा पावन पुनीत व्रत सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। और सतानंद ब्राह्मण उसी समय अपने घर में आए, अपने पुत्र परिवार के साथ। अब गुजारा खाने का नहीं है तो सत्यनारायण का पूजन कैसे हो? प्रात भई बेरा खड़ी, कि प्रात भई बेड़ा भई, सतानंद जी आज और भिक्षा लेने चल दिए, जो मिले करूं प्रभु नाम। संकल्प कर लिया, आज के दिन भिक्षा मांगने में जो धन की प्राप्ति होगी, उसी में मैं भगवान के अपने घर में सत्यनारायण का पूजन करूंगा। 5 घर मांगे माला माल हो गए, परिवार जन के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, एक दिन की बात, लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखे हुए चला आ रहा था कि घंटा शंख मृदंग की सुन मन मोहक आवाज, और लकड़ी का गट्ठा रखा और पहुंचा विप्र के द्वार। ब्राह्मण के घर आए, भगवान का पूजन हो रहा था। पूछा ब्राह्मण देवता, इससे क्या होता है? बोले, सत्यनारायण की पूजन करने से मनुष्य की निर्धनता दूर हो जाती है। लकड़हारे ने भी संकल्प किया, आज की भिक्षा, आज की लकड़ी बेचने में जो धन की प्राप्ति होगी, उसी में सत्यनारायण भगवान का हम पूजन करेंगे। लकड़ी दूने धाम में बिकती है, और लकड़हारा अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान की कथा करता है। जैसे कथा से निवृत्त होता है लकड़हारा,
उसी समय राजा के सिपाही पकड़ करके ले गए। लकड़हारे ने कहा कि रोजो लकड़ी काट तो अरे तो राजा न बुलाए, और आजहू सुनी हरि की कथा अतो राजा बुलवाए। अजी जब हम प्रतिदिन लकड़ी काटते थे तब राजा ने नहीं बुलाया, जब आज भगवान का कथा पूजन किया है तब राजा ने बुलाया है। आसन पुनीत बिठार पावन सुखद आसन जादई, जसुलाग पावन आज न्यारे लकड़हारे गाथा कही। अर्धभाग जंगल नृपदीना नारायण जा कृपा प्रवीणा। सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई, अर्धभाग जंगल का राज लकड़हारे को प्रदान कर दिया। सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, एक उल्कामुख नाम के राजा भद्रशील नामक नदी के किनारे भगवान की कथा कर रहे थे। वहां पर एक बड़े व्यापारी पहुंचा, नौका में माल रखे हुए था। जैसे भगवान का उसने नाम सुना है उसी समय लकड़हारा, उसी समय साधु बड़क वहां पहुंचा। उसने पूछा, हे महिपाल, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या होता है? बताया कि निर्धन धन सम पावे, रंग राव हो जात, उन्हें संतान संतान सो पावे घर औलाद। संतान नहीं थी बड़े व्यापारी के पास में। संतान की प्राप्ति कैसे हो? बड़े व्यापारी ने संकल्प किया, अगर हमारे घर में लला संतान हो जाएगी तो हम भी भगवान की कथा घर में करेंगे। प्रसाद लेकर के आया, अपनी पत्नी धर्म पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया। लो लीलावती, ये प्रसाद ग्रहण करो, इसके करने से अपने घर में संतान की प्राप्ति होगी। लीलावती ने कहा, एक काम करो सैया, जैसी काल करते ऐसी आज कर लो, जो होगा तो प्रभु देगा। मगर वो कृपण था, वो कंजूस था। उसने कहा, अभी संतान नहीं हुई है, कैसे भगवान की कथा करें? अरे जब औलाद हो जाएगी तब हम भगवान की कथा अपने घर में विस्तारण करें। पत्नी कहती है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्बो, पर में परलय होएगो, बहुर करोगे कब। हे प्राणनाथ, जो कल करना है उसे आज करिए, जो आज करना है उसे अभी करिए। कल किसी ने देखा नहीं है, कल कभी होता ही नहीं है। कल तो काल के मुख में ग्रसित हो जाता है। हे नाथ, मगर उसने कहा कि टका कर्म टका धर्म, कि टका कर्म टका धर्म टका ही परमं तपहा, यस्य गेहे टका नास्ति टकम ही टकम टका। अजी, बिना धन के कुछ होता नहीं है। जब संतान हो जाएगी तब हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। भगवान ने देखो, घर गृहस्थी के दो पहिया है, माने जैसे जैसे मोटरसाइकिल में दो चक्का हो, अगर वह दोनों चक्का सही भरे हैं हवा में, अगर वो पंचर नहीं है तो वो गाड़ी दौड़ती है। क्या होती है?
वो गाड़ी दौड़ती है, अगर उन दोनों चक्काओं में से कोई एक चक्का पंचर हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो फिर वह गाड़ी चलती नहीं है, वह गाड़ी रुक जाती है। इसी प्रकार इस गृहस्थी के दो पहिया हैं, इस गृहस्थी के दो पहिया हैं, एक का नाम स्त्री है और दूसरे पहिया का नाम पुरुष है। अगर ये दोनों धर्म से भरे हुए हैं, ये दोनों सत्कर्म के साथ चल रहे हैं, तो उनकी गृहस्थी कभी रुकती नहीं है, उनकी गृहस्थी पर हमेशा चलती रहती है, दौड़ती रहती है। अगर कोई एक धर्म में कम हो गया तो वह गृहस्थी अपने आप रुक जाती है, जाम हो जाती है। इसी प्रकार साधु वर्ग को भगवान पर विश्वास नहीं है, पत्नी को तो विश्वास है, इसलिए नो असमास पुनीत बिताए सुंदर कन्या जन्म भय द्वार। 9 महीने बाद एक पावन पुनीत कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम ब्राह्मणों ने कलावती की दिया। उजियारे अरे चंद्र समो बढ़ती गई सुता, यही कारण यह पावन प्यारी कलावती भई आज। दिन दिन कला के समान बढ़ती गई, इसलिए इस कन्या का नाम कलावती होता है। क्या होता है? कलावती होता है। अरे कलावती का जन्म हो गया। साधु वर्ग से लीलावती ने कहा, हे सैया, हे स्वामी, अब तो भगवान की कथा कर लो, अब तो मौड़ी हो गई। साधु वर्ग ने कहा, अरे अभी कथा नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहने लगा, अभी डस्टोन में मौत का खर्च हो गया है। कै में खर्च हो गया है? बेटी का गलता किया है, डस्टोन किया है, पथ किया है। पत्नी ने कहा, तो कब करोगे? साधु वर्ग ने कहा, जब बिटिया को ब्याह करेंगे, धन्य हे प्रभु, तब करे कथा इतिहास। नाते निस्ते सबई बोले भी, वो करे घर ही गुणगाथ। अरे जब मौड़ी को ब्याह करें तब सत्यनारायण भगवान की कथा करें। साधु बड़ा कृपण था। धीरे धीरे मौड़ी बढ़ती गई और 9 वर्ष की आयु में कन्या विवाह के योग्य हो गई। और जैसे 9 वर्ष में कन्या विवाह के योग्य हो गई, साधु वर्ग ने कहा, ऐसो दमाद खोज के ले आओ कि पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, ओ जाने रीति रिवाज, ओ तात मात घर में नहीं, ओ ना हो बेजाजात। ऐसा वर खोज के लाओ। कंचनपुर नगर में जाकर के कलावती का विवाह होता है। एक दिन कलावती, लीलावती सब बैठे। धीरे धीरे साधु वर्ग ने अपने दामाद से कहा, बेटा अब 4 महीना लगने, और जब 4 महीना लगत तो झराझर की झर लगत, घर से बाहर नहीं कर सकत। ऐसे 4 महीना कर ले और फिर 4 महीना पलका पे परे परे खा ले। चलो चले व्यापार खो संग दमाद लिवाय, ओ चलते चलते चल दिए राजा चंद्र केतु के राज। राजा चंद्र केतु के राज्य में आए हैं। इसने भगवान को भुलाया है। शास्त्र कहते हैं, जो धर्म को भूल जाता है उसी समय उसके जीवन में विपदा प्रवेश कर लेती है।
जहां जिसने धर्म को भुला दिया, माने परेशानियों का चक्कर वहीं से चालू हो गया। दामाद और साधु बनक सो रहे थे। उसी रात्रि में साधु बनक दामाद जैसे सो रहे हैं, राजा चंद्रकेतु की चोरी होती है और राजा चंद्रकेतु का चोरी का धन साधु बनक दामाद जहां लेटे हुए थे इनके सिर स्थल के पास रख दिया। और जैसे इनके सिर स्थल के पास रख दिया, सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, सिपाही आए, जिसके पास धन बरामद होता है चोर वही होता है। साधु बनक दामाद के लिए हथगड़ियां अस बांध दई, जेल में डारो जात। साधु बनक कहने लगा, हम चोरी नहीं जान, ना हम चोर न चोर हैं। हे नृप न कहे कछु चतुराय, हम व्यापारी आए हैं तुम्हारे देश में आज। हे राजन, हम चोर नहीं हैं। राजा ने कहा, चोर कभी नहीं कहता कि हमने चोरी नहीं की, तुमको तो जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ कलावती लीलावती के पास जो बचो खुचो हतो वह चोर चुरा करके ले जाते हैं। सवेरे से इनके यहाँ भोजन बनाने का गुजारा नहीं है। सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, आज सुबह सुबह का वक्त है। एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। और जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, कलावती उस सत्यनारायण भगवान की पूजन में जाती है। और जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन कलावती श्रवण करती है, संध्योपरांत हो गया, रात्रि का वक्त हो गया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा का जितना महत्व है उससे 10 गुना महत्व सत्यनारायण के प्रसाद का है, याद रखिए। भूल बस भी कभी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मत त्यागना। आज कलावती प्रसाद लेकर के आई है और उसकी माता ने पूछा, बेटा इतनी रात में कहां रही आई, देश काल समय साजो नैया। बिटिया ने कहा, मैया देश अच्छा हो, समय अच्छा हो ना हो, मुझे क्या लेना। मुझे तो मैं तो गई थी भगवान के भजन के लिए, सत्यनारायण की कथा के लिए। सुन आई हरि की कथा, सत्यनारायण नाम। ओ सत्यनारायण कायर मैया मेलाई प्रसाद। जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद देखा है, उसी समय लीलावती को अपने पति की खबर आई, मोड़ी जैसी ते जो प्रसाद दिखा रही, ऐसे ही प्रसाद तो तेरे बाप ने दो जब तो ते भाई, और आज लो जा कथा ने भाई। हे भगवान, जहां हो पति देव जी आमे शीघ्र द्वार, सुनत कथा हरि की करे, करत प्रतिज्ञा नार। प्रतिज्ञा की कि जैसे पति देव आएंगे वैसे हम कथा करेंगे। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, हे राजन तू सो रहा है कि जाग रहा है। राजा ने उत्तर दिया, प्रभु मैं आराम कर रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं, सो नहीं रहा। सोते तो सोते रहे, सो गए उठे ना आज।
प्रभु आप। हे प्रभु, सोने वाले तो जो सो गए कभी जीवन में नहीं उठते हैं। सोना बहुत महंगा है भैया। क्या है? सोना बहुत महंगा है, इसलिए आराम किया करो बोलो भक्त और भगवान की। सोने की चर्चा मत किया करो कि हम सो रहे हैं, नहीं। हाँ, सोना दुखदाई है। उसी समय राजा ने आदेश दिया राजा को कि जाओ, जो बणिक व्यापारी और दामाद को अपने कारागृह में बंद रखा है उनको अति शीघ्र कारागृह से मुक्त करो, नहीं तो हम तुम्हारा धन वैभव राजपाट नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सूत जी कहते सोनकाद ऋषियों, दूना धन दे करके राजा ने साधु बणिक और दामाद को कारागृह से मुक्त किया। और जैसे जी अपने घर आने लगे, जैसे ये अपने नगर के लिए आने लगे, इनने विचार किया। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लें, जो सुद्रोह के जई को तई है। पूछा तेरी नौका में क्या है? इसने नौका में क्या बताया? हम व्यापारी बाबरे, जीरो नोन हमार, मगर मसाला बहुत है। और बोले कर तत्काल, बोले हम तो व्यापारी हैं, व्यापारी का हमारा काम है, यही हमारे पास है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा जैसी तोरी करनी वैसी तोरी भरनी। हीरा जीरे बन गए, जो हीरा हाथ बिका हो गए कि हीरा जीरे बन गए, और सोनो बन गो नोन, और चांदी मांदी बन गई, मगर मसालो कौन। सब छित्र बित्र हो गया, बेचारों बेहोश होकर धरती में गिर गो। जो का होगो भगवान? भगवान ने कहा कुछ नहीं हुआ, जैसी तेने झूठी बोली वो सो होगो। प्रार्थना करी हे प्रभु, पुनः धन प्राप्त होता जब जी अपने नगर को आने लगे। लीलावती ने कहा कलावती से, बेटा जब तक तुम भगवान का पूजन कर लो तब तक हम दामाद को और पति देव को लेकर के आते हैं। और कलावती ने यहाँ कथा तो की है, परंतु भगवान के प्रसाद का परित्याग किया है और ये अपने पति को लेने के लिए जाती है। भगवान ने कहा परम पति प्रसाद त्याग थी, अरे परम पति प्रसाद त्याग थी, लौकिक पति के पास परम पति नाराज भय, नौका अदृश्य हो जात। नौका के सहित कलावती का पति और नौका अदृश्य हो जाती है। इसने विचार किया कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दोई मुक्ति के मार्ग, दोई बिन है दुख दूना। कि सती बनूंगी चिता सजा दो, कलावती कह आज, पति के संग हम सती होएंगे, मेरी करुण पुकार। कलावती कहती है हम पति के साथ सती होंगे, और जैसे सती होने को जा रही है भगवान ने आकाशवाणी की, हे कलावती तेरा पति जीवित है, जा, जो तूने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग किया है, जा तू सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर। सत्यनारायण के प्रसाद के ग्रहण करते ही तुझे तेरा पति प्राप्त होगा। कलावती आई है, रखे हुए प्रसाद को कलावती ने उठाया,
आप लियो पति देव खो, पहुंची पिया के पास। कलावती अपने पति के पास आई है और पति को साथ में लेती है और भगवान का जीवन भर भजन करती है। सूति जी कहते सोनकादिक ऋषियों, एक तुंगध्वज नाम के राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। शिकार खेलते 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 बैसाख का महीना था, जोड़ों की गर्मी हो रही थी, दोपहर का वक्त हो रहा था। बरिया के झाड़ के नीचे गोप ग्वाल भगवान की कथा कर रहे थे। राजा ने बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया और जैसे भगवान की कथा को राजा ने श्रवण किया है और गोप ग्वालों ने सोचा कि राजा को प्रसाद दे, और जैसे राजा को प्रसाद देने के लिए गोप ग्वाल आए हैं, राजा ने जाति का मान देखा है और राजा ने उस प्रसाद का परित्याग किया है कि बट वृक्ष की छाह बड़ी अरी, अस राजा प्रसाद सो आज उठायो, बट वृक्ष खोकल में प्रसाद रखो, जहां प्रेत न पाय बैकुंठ सिधायो। राजा ने वो प्रसाद लिया है और बरिया के वृक्ष की खोकल में रखा है। उस खोकल में, उस बट वृक्ष में प्रेत राज रहते थे, भूत रहता था। उस प्रेत ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है और प्रेत प्रसाद पाकर के बैकुंठ चला जाता है। राजा विपदाओं में ग्रसित हो जाता है कि रानी डरी रनवास में, कि रानी डरी रनवास में, अपुत्र पड़े पुरवास, घोड़ा ढरे घोड़सार में, नित प्रसाद कर त्याग, त्यागा है प्रसाद नृपति ने, विपदा लीनी हाथ, और सबका सब अरे बिगड़ गया है, जब हरि कृपा नहीं। आज लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, उता पर दया करे सब कोई। अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर संसार की कृपा होती है, और जब प्रभु की कृपा जिससे बिगड़ जाती है, ये संसार किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता। याद रखो, आज तुंगध्वज नाम के राजा के लिए विपदाओं ने घेर लिया है। राजा को समझ नहीं आता करूं तो क्या करूं। कि प्रात भई नृप पावन परम, बैठे नृप दरबार, नैनन से आंसू बहे, कहे न जावे हाल, कैसी विपदा पदई, ओ काह बिगाड़ो नाथ, ओ समझ न आया नृपति, मन कीनो बहुत विचार, का अपराध कीन प्रभु मोरा, जो विपदा दई परम घनोरा। हे प्रभु, हमने कौन सा अपराध किया? आकाशवाणी होती है, हे राजन, जो तुमने मेरे प्रसाद का परित्याग किया है, बस यही गलती है। जाओ ग्वाल वालों के साथ बैठ करके, गोप ग्वालों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनो और उनका प्रसाद ला करके अचेत पड़े हुए तुम्हारा पूरा राज्य सबको मुख में खिला पान कराओ, सब सुरक्षित हो जाएंगे। कि तासु समय नृप
बीता सुसमय नृप आन के गोप ग्वाल बुलवाय ओ सबई संग अरे बैठ के सत्यनारायण कथा कीन विस्तार के कथा सुनी पूजन किया कि कथा सुनी पूजन किया और लिया हरि का नाम ले प्रसाद अरे सबको खिलाया हरा भरा हुआ राज। राजा ने आकर के सबको खिलाया। पुनः सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, ऐसे सत्यनारायण भगवान का पूजन जो प्राणी मनसा भाव कर्म के साथ करता है, परमात्मा, मैं फिर कहूंगा इस सत्यनारायण की कथा का अगर सबसे बड़ी कोई सामग्री है तो वो क्या है? सत्य है। अब हो सकता है कि हम झूठे बोल जाएं तो झूठे नारायण हो जाए, नहीं हो जाए, इसलिए बने मैं सत्यनारायण का पूजन मैं भी करता हूं। साल में 1-2 बार हम भी सुनते हैं अपनी पति पत्नी के सहित बैठकर, परंतु मेरी सत्यनारायण जिस दिन मैं सुनता हूं उस दिन मेरा मौन व्रत रहता है। क्या रहता है? मौन व्रत करता हूं मैं मौन व्रत करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करता हूं। जब हम किसी से बात नहीं करेंगे तो फिर झूठ सत्य बोलने की चर्चा खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या? क्योंकि इस संसार में झूठ तो आ ही जाएगा, इसलिए मौन व्रत करके मैं स्वयं सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करता हूं। बोलो सत्यदेव भगवान की। ऐसे सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, जो प्राणी जिन जिन ने भगवान की कथा को किया है, सबसे प्रथम राजा सत्यव्रत, जिनके लिए भगवान ने अपना नाम दिया, सत्यव्रत के लिए सत्यनारायण व्रत के नाम से बनाया गया। सतानंद नाम के ब्राह्मण, सतानंद नाम के ब्राह्मण जिनकी कथा कल आपने संध्याकालीन सुनी होगी, यहां सुदामा चरित्र, वह सुदामा होते हैं जिनने गरीबी को झेला है, मुसीबत को झेला है, परंतु अपने गोविंद को नहीं छोड़ा है। ऐसे भक्त सुदामा होते हैं। लकड़हारा दूसरे जन्म में जाकर के केवट होता है। क्या होता है? केवट। केवल त्रिलोक में एक ही ऐसा भक्त हुआ है जो भगवान के मर्म को जानता था, वो केवट है। केवट कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, ओ कहे तुम्हार मरम में जाना। ये केवट, इसका अगला जन्म, ये केवट अगले जन्म का कौन है? किछुआ। माने ये वरुण देव के अवतार है, जलदेव के अवतार। एक बार वरुण देव ने विचार किया कि भगवान के नारायण के चरणों का जल कौन ले सकता है? देवताओं में प्रतिज्ञा हुई। वरुण देव कहने लगे हम ला सकते हैं। और भगवान नारायण के जल लेने के लिए वरुण देव ने किछुआ का रूप धारण किया और किछुआ का रूप धारण करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। और जैसे बैकुंठ के लिए किछुआ आया है, शेषनाग बैठे हैं, शेषनाग ने एक फूंस मारी, किछुआ जाकर के क्षीर सागर के उस पार गिरता है। द्वारा कोशिश की, द्वारा किछुआ ने कोशिश की कि प्रभु का चरणों का जल मिल जाए। द्वारा फिर मां लक्ष्मी ने उस कछुआ को ऐसा हाथ मारा कि वह जाकर के तलातल भूमि में गिर गया। तीसरी बार किछुआ फिर आया। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे
हे वरुण अवतार, हे कछुए, तुम मेरे चरणों का जल चाहते हो, परंतु इस वैकुंठ में तुम मेरा जल नहीं पा पाओगे। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ते घर हो तो ते घर केवट, कि ते घर हुई हो ते घर केवट, मैं हूँ अवध नरेश और तुमको साक्षी देते हो आदि शक्ति अरुशेष। आज केवट बड़ा प्रसंग बड़ा विचित्र है। जब लक्ष्मण कुमार गुस्सा भय कहने लगे ये वही है जिसने मुझे वैकुंठ में चरण जल नहीं देने दिया था और यहां भी नहीं देने लगे। केवट कहता है मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। हे प्रभु, तुम कहते हो हम तुमसे पहले जानते हैं। हम तुम्हारे चरणों के जल के लिए पहला अवतार कछुआ का लिया, दूसरा अवतार लकड़हारे का लिया और आज तीसरा अवतार मैंने केवट का लिया है। और जब तक प्रभु तुम्हारे चरण नहीं धो लेंगे, निज चरण पावो पखार पुनी, निज सरेस सब पीरी तरो। हे प्रभु, निज परिवार पितर सब तारे, धन्य धन्य केवट भय प्यारे। एक पुत्र अपनी कई पीढ़ी को तार सकता है, एक संतान अपने पितरों को तार सकता है और एक व्यक्ति सतगति प्रदान कर सकता है। आज वही केवट लकड़हारे से केवट बनता है और भगवान के चरण पखार करके, भगवान के चरण पखार करके निज गति को प्राप्त करता है। साधु गण उल्का मुख नाम के राजा महाराज दशरथ होते हैं, जो स्वयं ब्रह्म के अवतार राम के रूप में अवतार लिया। साधु बन जैसा दूसरे जन्म में इतना बड़ा दानवीर हुआ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, क्योंकि मूरत ध्वज का पुत्र ताम्रध्वज धरती का अर्जुन से बड़ा योद्धा था, अर्जुन जिसके सामने नतमस्तक हो गया, आज अर्जुन ने मूरत ध्वज दानी था। अर्जुन ने कहा मुझे सब कुछ करना है प्रभु, मूरत ध्वज की परीक्षा लो। और भगवान ने माया रूपी श्री कृष्ण ने एक सिंह बनाया है। राजा मूरत ध्वज के पास से आए, राजा मूरत ध्वज से ने कहा बताओ ब्राह्मणों, क्या हम तुम्हारी व्यवस्था कर सकते हैं? कि दो ब्राह्मण दरवाजे प्यारे, संग लए एक सिंह, कहत कन्हैया सुनो प्यारे, मोहि योगी आनंद। भगवान ने कहा मेरे साथ एक सिंह है, पहले मेरा सिंह भोजन करेगा, पीछे हम भोजन करेंगे। राजा मूरत ध्वज ने कहा जाओ मांस की व्यवस्था करो। कहने लगे मेरा सिंह तत्काल का मांस, जिंदा मांस खाता है। राजा ने विचार किया हम क्या करें? बोले पत्नी का मांस। पत्नी कहने लगी मेरे मांस को खिला दो। भगवान ने कहा स्त्री का मांस मेरा सिंह नहीं खाएगा। अरे खिलाना है तो तू अपने पुत्र का मांस खिला। ताम्रध्वज, राजा मूरत ध्वज का पुत्र ताम्रध्वज
धर्म न जाए बाबरा ताम्रध्वज सा आज, और राजा रानी आरा लियो और आरा लियो चलाए। धर्म न जाए, राजा मूरध्वज और उसकी पत्नी ने आरा लिया है, नेत्र बंद करके अपने पुत्र के ऊपर आरा चलवा दिया और भगवान श्री कृष्ण के जो लाए हुए सिंह था उसे भोजन करा दिया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, हे राजा मूरध्वज, हम तुम्हारे समान दाता दानवीर नहीं देखा, मांगो क्या चाहते हो। उसी समय हाथ जोड़ करके मूरध्वज ने कहा, हे प्रभु, मुझे देना चाहते हो बस यही वरदान दो, जैसी परीक्षा मेरी लई ऐसी ना लेना आप, नहीं तो जग में लोग सब धर्म विमुख हो जाए। जैसी परीक्षा मेरी ली है प्रभु, ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना। और भगवान ने मूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जिंदा करके वापस लौटाया। सूत जी कहते, शौनकादिक ऋषियों, इसके बाद तुंगध्वज नाम के राजा महाराज स्वाभिमनु होते हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की कथा श्रवण करके श्री कितनी कथाएं श्रवण की, 18 पुराण जो होते हैं वो संपूर्ण अगर किसी ने श्रवण किए हैं तो वही तुंगध्वज नाम का राजा है, जो दूसरे जन्म में राजा स्वाभिमनु होता है, जिसने अखिल ब्रह्म को प्राप्त किया। जो प्राणी मनसा वाचा कर्मणा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, कथा को श्रवण करता है, परमात्मा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए अंत में वैकुंठ में वास करता है। एतद श्री सत्यनारायण व्रतम परमं परायणम चतुर्भुजं सदा रूपम नारायण परमेश्वरः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अरे मुख से तो बोलो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्य सनातन धर्म की।